नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पीएम वाणी स्कीम का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। इसको हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया ताकि हमारे देश में वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से डिजिटल डिवाइड को एड्रेस किया जा सके। देखो, वैसे तो हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, खास करके रिलायंस जियो आने के बाद। बट अभी भी रूरल एरियाज़ में इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा था रूरल एरियाज़ में, खास करके रिमोट एरियाज़ में कैसे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जाए। अगर देखो इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या बढ़ती है तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एजुकेशन में टेलीपैथ मतलब दूर से उपचार किया जा सकता है, एग्रीकल्चर संबंधित अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं इंटरनेट की सहायता से। इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदा होता है ये आपको पता है। इवन जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस में एक टॉपिक भी है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूजफुल है गवर्नेंस में। और इवन जीएस पेपर 3 में भी एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक है। तो सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा था कैसे रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जाए। अब सरकार इसके लिए एक सोल्यूशन लेके आई है। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम वाणी। देखो, पहले जो एसटीडी पीसीओ का प्रचलन हुआ करता था ना, कि आपने फ़ोन जगह जगह पे एसटीडी के बूथ हुआ करते थे पीसीओ के, जहाँ से आप फ़ोन कर सकते थे और जितना बात आप करोगे उतना ही पैसा आपको पीसीओ ओनर को देना पड़ता था। पीसीओ की सहायता से फ़ोन पे बात करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था, वो बात अलग है। धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स का प्रचलन आया और ये जो पीसीओ हैं आज के समय में फेल हो चुके हैं। बट उस समय देखो इन पीसीओ की सहायता से काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी उत्पन्न हुआ था। अब पीसीओ के कंसेप्ट के आधार पर ही सरकार इस स्कीम को लॉन्च करेगी। सरकार क्या करेगी? सरकार मौका देगी, कोई शॉप ओनर है या फिर सिनेमा ओनर्स, ये क्या कर सकेंगे, ये कुछ शुल्क लेके, कुछ पैसे लेके यूजर को वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करने देंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी जगह पे गया हूँ, रामगढ़ में मेरे मोबाइल में जो मोबाइल डेटा है वो ख़त्म हो गया और रिचार्ज करवाने का भी कोई माध्यम नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, और इंटरनेट को एक्सेस करना ज़रूरी है। तो रामगढ़ में जो ये वाणी एप्लीकेशन होगी, वाणी एप्लीकेशन, इस वाणी एप्लीकेशन पे मैं सर्च मारूंगा कि यहाँ पे हॉटस्पॉट वाला नियरेस्ट सेंटर कौन सा है जहाँ पे मैं पैसे देकर इंटरनेट को एक्सेस कर सकूँ। समझ गए? जैसे उस समय हम पीसीओ सर्च करते थे कि पीसीओ मिल जाए तो मैं कॉल कर लूँ, उसी प्रकार से वाणी एप्लीकेशन की सहायता से ये नियरेस्ट पब्लिक डेटा ऑफिसेस को सर्च किया जाएगा ताकि वहाँ पे जाके उन्हें बोला जा सके कि लो भैया 10 रुपये ले लो और मुझे 2 GB इंटरनेट आप दे दो। तो वो 10 रुपये लेके 2 GB इंटरनेट हमें एक्सेस करने देंगे। समझ गए? मतलब जैसे पहले पीसीओ पर जाके आप कॉल कर सकते थे, जितनी देर आपने बात की उतना पैसा आपने दे दिया, उसी प्रकार से पीसीओ की जगह अब ये होंगे पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ पे आप जाओगे और जितना डेटा आपको इस्तेमाल करना है उसके लिए आप पैसे दे दो। तो अच्छा कंसेप्ट है, इससे भी काफ़ी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी आर्टिकल में बताए जाते हैं। देखो, पीडीओ के ऊपर भी एग्रीगेटर होंगे जो इस प्रकार से कई सारे पब्लिक डेटा ऑफिसेस को एग्रीगेट करेंगे। इनमें देखो एप्लीकेशन डेवलपर भी होंगे जहां पे ये जो पीडीओ वाले हैं अपने खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और पीडीओ का ऑफिस ओपन कर सकते हैं। राइटर कहते हैं देखो वो एप्लीकेशंस जहां पे रजिस्टर करके कोई पर्सन पब्लिक डेटा ऑफिस खोले, उन एप्लीकेशंस के मामले में किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए ताकि जो भी पर्सन पीडीओ ओपन करना चाहता है वो पीडीओ ओपन कर सके। अगर उसके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस
के ऑप्शंस रहेंगे कि मैं इस एप्लीकेशन पे जाके भी अपना पीडीओ का काम स्टार्ट कर सकता हूं, तो फिर कंपटीशन रहेगा एप्लीकेशंस के बीच और बेहतर सर्विसेज पीडीओ ओनर को मिल सकेगी। और पीडीओ ओनर को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी तो यूजर्स को भी बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। इसके अलावा देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब मान लीजिए ये पीडीओ ऑफिस है, इसके आसपास कोई यूजर है, उसको अब वाईफाई एक्सेस करना है जो कि पीडीओ ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है, तो पीडीओ ऑफिस में कुछ हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए ना। तो इस मामले में भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इनके प्राइसेस का बेहतर रेगुलेशन हो। और देखो, ये जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होंगे ना, जिनकी एप्लीकेशन मतलब जहां पे रजिस्टर करवाया जाएगा पब्लिक डेटा ऑफिस ओनर्स के द्वारा, ये एप्लीकेशन डेवलपर्स काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे पब्लिक डेटा ऑफिस ओनर्स को। जैसे केवाईसी भी होगी। मान लीजिए मैंने डेटा लिया है किसी से, किसी पब्लिक डेटा ऑफिस पे जाके, ऐसा नहीं कि सीधा ही उन्होंने डेटा दे दिया बिना कुछ पूछे, वो छोटी सी ई केवाईसी करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा आधार कार्ड नंबर पूछ लिया, तो ये जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होंगे ये ई केवाईसी का डेटा भी संभाल के रखेंगे। तो ये काम होगा इन एप्लीकेशन डेवलपर्स का। तो राइटर यही बोलते हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है। कई जगहों पे मोबाइल डेटा की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी पब्लिक डेटा ऑफिस वाली। और इसके साथ साथ रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, जैसा हमने डिस्कस किया। और देखो, ये पब्लिक डेटा ऑफिस से डेटा सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल डेटा जो होता है वो महंगा होता है, स्पेक्ट्रम का खर्चा, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स का खर्चा, तो बहुत सारा खर्चा लगता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, तब जाके ये मोबाइल डेटा होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। सीधा वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से डेटा मिलेगा तो ये रिलेटिवली सस्ता होगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से होता है तो ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है इंडिया के लिए, क्योंकि इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती है देश की जीडीपी में भी वृद्धि होती है। एक अनुमान के अनुसार अगर देखो इंटरनेट पेनिट्रेशन में 10% की वृद्धि होती है तो देश की जीडीपी में 1.4% का इजाफा होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।